सत्य दिवस के संबंध में कुछ 10 मिनट अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आज महत्वपूर्ण गाथा 17-18 के ऊपर कुछ विशेष कार्यक्रम विशेष प्रवचन देंगे। वो सत्य का दिवस है और सत्य को संख्या की जरूरत नहीं है, सत्य को संगठन की जरूरत नहीं है, सत्य को समझौते की जरूरत नहीं है, अरे सत्य को तो समझने की जरूरत है। और पेन में जैसी स्याही होगी अक्षर तो उसी कलर के आएंगे, तो अंदर में जो भरा होगा वही तो वाणी में निकलेगा, वही तो वही काया से सिद्ध होगा और वही धारणा में आएगा, मन में बैठी बात। इसलिए मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये तीनों की एक रूपता होना चाहिए। एक रूपता होगी तो सत्य है, सत्य है तो सत्य तो हर जगह पे ही है, हर जगह पर। क्या बात कर रहे हो? सत्य ही सत्य है दुनिया में। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया झूठी है, सब असत्य असत्य है। यहाँ जिसकी दृष्टि सही हुई है वो कहता है कि सारी दुनिया में सब सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं। सत्य और असत्य क्यों सत्य? क्योंकि सत्य क्या होता है, पहले हमारी बात अच्छी समझी जाए कि सत्य का अर्थ होता है उत्पाद द्रव्य उत्तम सत्य। सत्य मतलब अस्तित्व, और वो अस्तित्व कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य वाला। मैंने वस्तु एक पदार्थ है जिसमें यह त्रित्व लक्षण युक्त संपदा भरी हुई है, उत्पाद व्यय द्रव्य। अब ये जो संपदा है कौन से द्रव्य में है? 6 प्रकार के द्रव्य में, जीव में भी, उद्गल में भी, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश में भी, काल में भी, सब सत्य हैं। अब जो सत्य का आश्रय लेकर के जो भी कोई वाणी होगी तो वाणी सत्य हो जाएगी। मन में कोई बात होगी, वो वस्तु के स्वरूप के अनुसार मन चिंतन करेगा तो सत्य चिंतन होगा। काय से वो सत्य वस्तु के अनुसार कोई परिणमन करेगा तो काय से सत्य की तरफ इशारा होगा, झूठ की तरफ इशारा नहीं होगा। मन वचन काय में समझे एक रूपता आ जाएगी। यदि वस्तु सत्य है ये स्वीकार करोगे, वस्तु सत्य है। देखो एक घड़ा है, एक घड़ा है, तो वो घड़ा है, उसको आप सब देख रहे हैं, 3 व्यक्ति देख रहे। एक से पूछा क्या है, तो वो देख रहा तो है घड़े को और कह रहा है क्या कि कपड़ा है। देख रहा है तो घट को और कह रहा है कि पट है। बोलो वस्तु असत्य हुई कि वाणी असत्य हुई? वाणी असत्य कब हुई? कि वस्तु जैसी है वैसी नहीं देखी गई, इसका नाम असत्य है, तो उसने वो उसकी वाणी असत्य। अब वो देख तो रहा है तो उसकी तरफ, घड़े की तरफ इशारा कर रहा है, देख रहा है, और ये मन में सोचा है कि शायद ये घड़ा होगा, चाहे वो कुछ होगा, और क्या है, गाय कपड़ा ही होगा, शायद कर देता है, तो संशय रूप असत्य हो जाता है। संशय भी असत्य है, विपर्य भी असत्य है, अनध्यवसाय भी असत्य है। अरे वस्तु के स्वरूप के अंदर निर्णय होना, यथार्थ निर्णय होना, ये सत्य है। तो ज्ञान में निर्णय सत्य होगा, वाणी में भी सत्य आए। तो भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है? जिनेंद्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सच्ची भी है और अच्छी भी है। तो सच्ची क्यों और अच्छी क्यों? तो वीतरागता के कारण तो वो है अच्छी, और सर्वज्ञता के कारण है सच्ची। क्यों? क्योंकि झूठ कब बोला जाता है? झूठ कब बोला जाता है? कि जब इसे उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो झूठ बोला जाएगा। अभी यार अपन पूछे यहाँ पे कि यहाँ पे अपने मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं,
तो कितने लोग हैं बताओ, आप कितने हैं व्यक्ति? तो आपने बोला कि 100 है, तो सत्य क्या सत्य? निश्चित असत्य है, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने मन से बोल ठोक दी कि 100 हैं। हो सकता है 110 हुए, 120 हुए, हो सकता है 40-50, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि आपको उसका कितने हैं इसका अज्ञान था, ज्ञान में नहीं था। तो ज्ञान में वस्तु ना हो तो कुछ भी बोलेगा तो झूठ ही होगा, नियम से झूठ होगा, अंदाज मार बोलना होगा, झूठ होगा। अब भगवान के केवल ज्ञान में सारा जगत दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, सब रखते हैं। तो इसलिए उनके वो वचन में जो भी कुछ बोला जाएगा वो वस्तु को देखकर जैसा है तैसा बोला जाएगा, है ना। अज्ञान नहीं है वहाँ पे, ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान है इसलिए वो सब सत्य सत्य का ढिंडोरा पीटा जाएगा, दिव्य ध्वनि। जैसे जिनवाणी का आज सुबह कहा था मैंने कि ये दिन वचन सत्य का गुलदस्ता है, उसमें जितने भी जो कथन है, जितने वचन है, ये सब सत्य 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 ही है। एक पॉइंट भी असत्य नहीं है, चाहे प्रथमान योग आए, चाहे चरणान योग, चाहे प्रणान योग, चाहे द्रव्यान योग, सब में ये सत्य ही सत्य सत्य ही सत्य बना है। क्योंकि जिनेन्द्र के स्वरूप की वाणी है, तो जिनेन्द्र वस्तु के स्वरूप सत्य स्वरूप को जानते हैं, उसके द्रव्य को जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं, उसकी पर्याय पर्याय को जानते हैं। अब कुछ भी बात कहीं से भी आएगी तो उन तीनों में से द्रव्य गुण पर्याय की बात आएगी और वो सत्य होगी, जैसा है ऐसा। लेकिन एक बात है कि सत्य जो है ये हम जानते हैं तो सत्य बोल सकते हैं, सही बात हो गई ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि असत्य सिर्फ अज्ञान से ही बोला जाता है, ऐसा नहीं। ज्ञान हो जाए और मोह हो तो भी असत्य बोला जाता है। मोह कि 2 विद्यार्थियों का झगड़ा जो आपस में हो गया बच्चों का, तो एक बच्चे को चोट लगी, खून आ गया, तो उसकी माँ आई दूसरे बच्चे के घर पे, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, ये तूफानी है और इसमें है और ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा क्या हो। अब माँ है वो जान गई कि है मेरे बच्चे नहीं मारा, मतलब सच्चा तो जान गई, जानना सच्चा हो रहा है, लेकिन मोह ऐसा मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकती तुम्हारी बात, तुम झूठ बोल रहे हो, उल्टा उसको झूठ बोल। अब ये झूठ क्यों बोल रही है माँ? ज्ञान होने के बाद झूठ बोल रही है, मोह से। इसलिए जो जीव के अंदर में दर्शन मोह मिटता है, मिथ्यात्व मिटता है और अज्ञान मिटता है, उस वस्तु के संबंध में फिर उसका जो कथन होता है वही सही होता है, नहीं तो सब झूठा ही होता है। तो मोह भी मिटाना जरूरी है, मिथ्यात्व मिटाना जरूरी है, तब सही निर्णय होगा, तब सही वाणी होगी। ऐसी निश्चित बात है। और इसी बात की इसी तरह से कि ये जो सत्य है वो सत्य धर्म, सत्य धर्म तो सिर्फ वाणी में ही सत्य होता है ऐसा नहीं है, अपने ज्ञान में भी सत्य होता है। ज्ञान सत्य, सत्य का ज्ञान होना और सत्य के वाणी होना और सत्य का विचार चिंतन मनन सब होना। मन में सत्य, वचन में सत्य, काया से सत्य, काया से सत्य तो कहने का रहता है और निमित्त निमित्त की वो सही एक्शन करेगा वो उसके हिसाब से। तो इसलिए जो मन वचन काय के एक रूपता बन जाएगी, सब बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे परमार्थिक सत्य की बात करें, पारमार्थिक सत्य, उत्तम सत्य। सत्य के पहले उत्तम शब्द लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सत्य होता है। उत्तम सत्य, सत्य तो हो पर उत्तम हो, उत्तम सत्य बोले तो क्या उत्तम क्या होता है? जो सम्यक दर्शन सहित जो सत्य होता है वह उत्तम सत्य होता है। तो कैसा होता है वो उत्तम सत्य? सम्यक दर्शन सहित। तो क्या देखो सम्यक दर्शन सहित तो श्रद्धा सत्य, ये सम्यक दर्शन, सम्यक में सम्यक शब्द लगा
दर्शन में सम्यक, ज्ञान में सम्यक, चारित्र में सम्यक लगाए कि नहीं लगाए? तो यह सम्यक लगाए तो सम्यक का अर्थ ही कि सत्य दर्शन, सम्यक मतलब सत्य, प्रशंसावाचक है वो सम्यक, मैंने सत्य को स्वीकार करने वाला श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। तो सत्य और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब निर्णय करो कि मैं कौन हूं। तो यदि तुम ये कहते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, तो सत्य हुआ क्या? सत्य हुआ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, जीव हूं। तो अपने को आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करना चाहिए था। बोलने की बात नहीं चली, बोलने में आप बोलिए कि मैं मनुष्य हूं, तो व्यवहार नहीं से बोला, तो व्यवहार नहीं, असत्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी भी व्यवहार में ऐसी बात करेंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो अगर बोलता है व्यवहार नहीं से कि मैं समय मनुष्य हूं, तो वो झूठा है, उसको व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता, निश्चय पूर्वक व्यवहार लागू पड़ता है। तो वो जो व्यवहार से बोलता है मैं मनुष्य हूं साहब, मैं तो व्यवहार से बोल रहा हूं, तो वो एक्चुअल में मनुष्य मानता है, वो व्यवहार से कम मानता है। वो तो एक्चुअल वो उसका मिथ्या दृष्टि का वो व्यवहार बोलने पर भी उसका वो व्यवहार निश्चय करने को प्राप्त होता है, निश्चय करने को प्राप्त होता है। वो वैसा यथार्थ मानता है कि एक्चुअल में मैं मनुष्य हूँ, मैं तो जो है सेठ हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, यह सब उसका सच्चा मानना ये झूठा हो जाता है। मैं बालक हूँ ये सही माना, मैं बालक हूँ सच में माना, मैंने सच्चे में बालक हूँ, ये झूठी बात है। व्यवहार से बालक हूँ, मेरा संयोग शरीर मेरा बालक का है, मैं आत्मा तो चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। तो इस प्रकार आत्मा को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो सच्चा सिद्धांत है, सम्यक दर्शन। त्रिकालिक रूप में मैं बना, ये सम्यक दर्शन। उसके बाद ज्ञान स्व को स्व और पर को पर जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान। अब पर को स्व जाने और स्व को पर जाने तो मिथ्या ज्ञान। तो सत्य क्या हुआ? सत्य ज्ञान भी हुआ, सम्यक ज्ञान सत्य ज्ञान है। तो स्व को स्व जानता, पर को पर जानता है, स्व को स्व, पर को पर। और चारित्र में जो आचरण है वह सत्य आचरण। तो सत्य आचरण क्या होता है कि स्वरूप चरणम चारित्रम, स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में चरण करना, ये चारित्र था, ये सत्य है, ये सत्य चारित्र है। और ये स्वरूप में चरण नहीं करता, अस्थिरता रखता है, तो राग द्वेष विकल्प जो होते हैं वे सब झूठ है, सत्य है ही नहीं। विकल्प है वो विकल्प सत्य है कि ये विकल्प है, पर वह विकल्प वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं है, वस्तु के अंदर का आचरण नहीं है, इसलिए वह असत्य आचरण है। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये झूठा श्रद्धान, झूठा ज्ञान और झूठा आचरण है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सच्चा श्रद्धान है, सच्चा ज्ञान है और सच्चा आचरण है। इस प्रकार अपन सत्य के संबंध में कुछ जानकारी की। वो तो बहुत विस्तार है, घंटे का प्रकरण है वो पूरा, लेकिन मुझे अपने आगे बढ़ना है। ठीक है, हमेशा सुनते हो सत्य की बात, सत्य अपने जीवन में लह रहा है। अरे सत्य से मुरझा जाना अच्छा, तो झूठ से लह लहाना खराब है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा ठगा जाओ पर ठगो मत। गांधी जी ने ऐसा कहा ठगा जाओ, झूठ बोलते क्यों? झूठ बोलता है ना, असत्य क्यों? तो ठग लेता हूँ, ठगने के लिए असत्य बोला। तो यहाँ कह रहे हैं जो असत्य है वो नुकसानदायक ज़्यादा है। अब उससे ठगा, पैसे आ गए थोड़े, चोरी करी, थोड़ा पैसा आ गया, तो वो क्या हुआ कि लहलहा गया थोड़ी सी देर के लिए, दिखता है सारी। तो झूठ से लहलहाने से सत्य से मुरझा जाना अच्छा, क्योंकि ठगा जाओ ठगो मत। गांधी जी ने कहा कि ठगा जाओ ठगो मत, और अपना जैन धर्म भी कहता है। क्यों कहता है? क्या कहता है? ठगा जाने में क्या नुकसान है और ठगने में क्या नुकसान है? किसमें फायदा जा रहा है?
ठगा जाने में फायदा है कि ठगने में फायदा है? सब दोनों में नुकसान है, दोनों में नुकसान नहीं है। ठगा जाना अच्छा है, ठगा जाओ, ठगो मत। ठगा जाने में क्या फायदा है साहब? तो भाई उसको जिसने अपना धन चुराया या ठगा वो हमारा कर्जा चुका है। हमारा पूर्व जन्म में हमने उसका कोई भी अपराध किया था, उसका लूटा था, तो वो आज अपना माल जा रहा है, इसलिए अपना तो कर्म बंधा हुआ, उसकी निर्जरा हो रही। अगर अपना पैसा गया है तो अपनी निर्जरा हुई है उस कर्म की, कि जिस कर्म जो कर्म अपने बांध रखा था असाधा वेदनी का, तो कर्म असत आ गई, कर्म फल देकर खिल गया। तो हमारा तो नुकसान कुछ भी नहीं है। ये हमें जो जितने ठग रहा है वो लूट लिए। अगर हमने नया कसाई नहीं की तो पुरानी की तो निर्जरा हो। नया बंधन नहीं किया हमने समझदारी से, क्योंकि हमको क्रोध नहीं आया, उसने ठगिया हमको, तो हमें क्रोध नहीं आया, हमने शांति रखी। तो क्रोध का जो उदय था वो उदय नहीं आके निर्जरा को प्राप्त हो गया। बहुत तरह की निर्जरा उसमें इस तरह से होती है। तो ये हुआ कि ठगा जाने में तो निर्जरा होगी। तो निर्जरा ज्ञानियों की प्रिय, निर्जरा ज्ञानियों की प्रिय चीज निर्जरा, वो हमेशा निर्जरा होने में खुश होता है, बंद होने में उसको खेद होता है। तो इसलिए बंद अब ठगना, तो ठगने में तो सीधी बात है, पूरे पाप के कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। निर्जरा कहाँ हो रही है? कर्जा कहाँ चुक रहा है? वैसे कर्ज ले रहा है और कर्ज ले रहा है, ठगेगा तो अपने अगले जन्म में उससे अनंत गुना ज़्यादा अपने को देना पड़ेगा या बेल बनती चुकाना पड़ेगा। तो सब कुछ में ऐसा होगा। इसलिए यहाँ पे अपने सत्य धर्म पे अपने जीवन में सत्य महक जाए, ऐसे अपनी भावना बनाना चाहिए, श्रद्धा ऐसा बनाना चाहिए कि मैं अब झूठ बोलूँ ही नहीं ना, झूठ बोलूँ ही नहीं, मेरे काम क्या झूठ बोलना। अब चलो बहुत सारी बातें हैं। और कोई ऐसी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कि चलो बोर्ड पे ही बताना होगी मुझे उन बातों को कि मिथ्या दर्शन क्या होता है और सम्यक दर्शन क्या होता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा क्या होता है, सम्यक दृष्टि आत्मा क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। उसमें भी सत्य सभी धर्म सारे फलित हो जाएंगे। ये कौन है? इसको बोला है स्व। इसका फोटो है, आत्मा का मतलब मेरा, मेरे का फोटो ये है असली। अब ये आत्मा को ये 8 प्रकार के कर्म लगे हुए, ये आत्मा से बाहर है के अंदर ये कर्म, ये दूसरे नंबर पे ये कर्म, ये क्या है? आत्मा से अंदर है कि बाहर है? सब बाहर। ये आत्मा भी अपना अंदर है, शुद्ध आत्मा। ये कर्म ये उद्गल है, भिन्न द्रव्य है। अब कर्म के बारे में हम आएंगे। शरीर, ये शरीर के ऊपर भी क्या होगा? कपड़े लत्ते आभूषण, सब चश्मा, ये सब
ये सब ये सब पर ये यहाँ से ये दृष्टि जो है इधर से चलेगी, ये सब पर दिखाता है, ये स्व और ये पर वो नहीं, ये सब ये क्या है, ये है क्या है, तो ये सहयोग में ये है स्त्री, ये है पुत्र, ये है माता पिता, ये है मकान, ये है इसका स्कूटर का, ये लिस्ट लंबी, ये कौन है, नौकर चाकर, और फिर ये कौन है, मेरी समाज, मेरे मित्र, कहाँ ये इनका मेरा ये स्वद्रव्य का इन प्रद्रव्यों के साथ क्या संबंध है, लेकिन ये अज्ञानी जीव इनको मेरा 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 कही जाता, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अरे मिथ्या दृष्टि नहीं बोले तो क्या कहें, मूर्ख नहीं बोले तो क्या कहें, तो कौन है और कहाँ है, ये स्व और पर की भिन्नता समझ लेना इतना उत्तम है, इतना उत्तम है, जो कि वो सिर्फ जिनवाणी बता सकती है, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। इसलिए अब इनको हमको समझने के लिए कि ये क्या है, पर क्यों है, ये सब पर है, मेरे अकेले शुद्धात्मा में मेरा कुछ इनका कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, इनका हस्तक्षेप भी नहीं है, नास्ति अपि सर्वोपि संबंध। ये आया 200 नंबर का कलश है इसमें समय सारणी में, जिसमें से आया नास्ति अपि सर्वोपि संबंध। इस जीव का अन्य जीवों से, अन्य पुद्गलों से, अन्य परद्रव्यों से, परों से, पर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। भिन्न भिन्न वस्तु, भिन्न भिन्न वस्तु, वो तो पता है कि ये आपका घर में और मेरे घर में एक झाड़ उग रहा है, इधर पर छूगा, एक इधर छूगा, तो इस वक्त ये जो झाड़ परिणमित कर रहा है, जो पत्ते फूल वगैरह आए हैं, इसको इस वृक्ष से क्या लेना है, क्या संबंध है इसका? ये इसका परिणमन कर रहा है, ये इसका परिणमन कर रहा है, अपना अपना परिणमन कर रहा है, कोई किसी में नहीं। जैसे यहाँ जीव का परिणमन जीव में, पुद्गल का पुद्गल में, अन्य जीव का अन्य जीव में, सब में अपना अपना परिणमन हो रहा है। कोई इसका इससे इसका, इससे अपने कर्मों का, इससे अपने शरीर का, इससे अपने राग का कोई संबंध नहीं। अभी राग के साथ संबंध रखा है, राग का नाम नहीं लिखा है, अभी राग नाम क्या है, राग का इसका संबंध नहीं, ठीक है। अब इसमें स्वपर प्रकाशक के ऊपर अपन को आगे बढ़ना है कि अब महत्व आया ना, स्व क्या है, पर क्या है, जानना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखो 4 प्रकार के स्वपर प्रकाश होते हैं। एक तो होता है मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश। 4 के नाम में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक ही समझाना है आज के लिए। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश, तो नंबर 1 मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश, नंबर 2 सम्यक दृष्टि का आत्मानुभूति के काल में स्व प्रकट प्रकाश, किसे स्व जानता है किसे पर जानता, अनुभूति के काल में। नंबर 3 सम्यक दृष्टि आत्मा की अनुभूति से जब उपयोग बाहर जाता है
उस काल में उसका स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक क्या है। नंबर 4 है कि ज्ञान की पर्याय का षटकारक से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक क्या है। नंबर 5 है कि नंबर 5 क्या है, केवल ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक क्या है। केवल ज्ञान में स्व और पर क्या दिखाई। इसके संबंध में थोड़ा सा विश्लेषण करके और फिर बताता हूँ। स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक ज्योति हमार, ये आत्मा है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। अब इसको समझना है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। तो परीक्षा मुख में ऐसा सूत्र दिया एक माणिक्यानंद आचार्य ने, प्रदीपवत, प्रदीपवत, कि जैसे दीपक है उसके द्वारा पर पदार्थ प्रकाशित होते हैं। जैसे ट्यूबलाइट में ये सब प्रकाशित हो रहे हैं ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ये पर है। ट्यूबलाइट से ये पर है क्या नहीं। तो दीपक से वो जो तिजोरी दिख रही है, कपड़ा दिख रहा है, सब ये सब पर है। दीपक दीपक के लिए स्व है, दीपक दीपक के लिए स्व है, और दीपक से बाकी जो चीज भिन्न है वो सब पर है। लेकिन दीपक के प्रकाश में ऐसी एक ताकत है कि वो पर को जो प्रकाशित कर रहा है, साथ में क्या उस स्वयं दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक को जलाना पड़ेगा क्या, कि स्वयं के प्रकाश में स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उसी खुद के प्रकाश में खुद दिख रहा है। जैसे ट्यूबलाइट के प्रकाश में वो स्वयं ट्यूबलाइट दिख रही है, खुद में खुद दिख रही है। इसको कहते हैं स्वप्रकाश, स्वप्रकाश। ये स्वप्रकाश समझ लिया तो ऐसे आत्मा का स्वपर प्रकाशक समझ में आया तो मजा आया। स्वपर प्रकाशक दीपक की तरह प्रदीपवत, दीपकवत आत्मा है। अब आत्मा भी स्वपर प्रकाश है। अब ये बात है कि दीपक के अंदर जो प्रकाश हो रहा है वो जड़ रूप हो रहा है, अचेतन है, उसको कुछ पता नहीं कि क्या ये प्रकाश हुआ है, यहाँ पे ये टेबल है, ये इसको पता लगेगा क्या प्रकाश, वो तो जड़ है। सिर्फ प्रकाशित करने के लिए उदाहरण दिया अपन ने। यहाँ चैतन्य का प्रकाश ऐसा है जो जानने रूप है, जानता है, जानने रूप प्रकाश निकलता है उसमें प्रति समय। तो ये जो जानना हो रहा है, ये जानना स्वपर है। तो अर्थात क्या कि अपने ज्ञान की पर्याय से ये दूसरे पदार्थ जो जानने में आते हैं, भिन्न पदार्थ, ये पदार्थ, ये सब पर है। अपने ज्ञान में आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट हो रहा है, आत्मा में से ज्ञान प्रकट हो रहा है। ज्ञान का दीपक है आत्मा। तो ज्ञान जानना हो, और जानने में पर का जानना हो, ये पर प्रकाशक। और अपना स्वयं का आत्मा का जानना हो रहा है, ये स्व प्रकाशक। तो पर को जानना हो रहा है, तो पर का जानना कैसे हो रहा है, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। ये अपने आत्मा ने पर को जाना, तो ज्ञान का प्रकाश ने पर को जाना। समझ में आया। अब एक ऐसी बात, और इसी तरह से जब ज्ञान अपने उपयोग से अपने ज्ञायक को जानता है, भगवान आत्मा ही में हूँ, ऐसा उपयोग इधर से अपने सम्मुख होते और आत्मा जानने में आता है, जब उसका नाम क्या है, स्व प्रकाशक। स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। अपना ज्ञान जब दूसरों को प्रकाशित कर लेता है, तो क्या अपने प्रकाश से स्वयं को जानने के लिए किसी दूसरे का ज्ञान काम आएगा क्या? मैंने मेरे आत्मा को भगवान जान लेंगे, मुनिराज जान लेंगे, समय दृष्टि मेरे को जान लेंगे, अरे वो तो पर मेरे को जाने, उनके लिए तो ऊपर प्रकाशक हो गया। मुझे मेरा जो स्व प्रकाश है वो तो मैं खुद जानूंगा मेरे ज्ञान से मेरे आत्मा को, तब जाकर मेरे ज्ञान ने अपने आत्मा को स्वरूप से प्रकाशित किया। तो अब आता है नंबर 1, मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश। एक और विशेषता कि इस ज्ञान में स्वपर प्रकाशक में कोई भी जीव हो, दुनिया का निगोद का जीव होता है,
मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, भगवान हो, कोई भी जीव हो, सबके सबको ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। बराबर बोल रहे हो? मिथ्या दृष्टि स्व को क्या जानता है? मिथ्या दृष्टि को स्वपर प्रकाशक बोला ना आपने, तो मिथ्या दृष्टि का स्व क्या पर क्या? मिथ्या दृष्टि स्व किसको जान रहा है? और आप ये कह तो रहे हो कि सबको स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के पास भी स्वपर प्रकाशक है, तो स्व को भी जान रहा है, पर को भी जान रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो अब ये हम कैसे जानेंगे मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशक? तो अपन उसी संबंधित विचार करते हैं। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशक लेंगे। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश ये दो रूप से होता है। नंबर एक काल्पनिक, और दूसरा होता है वस्तु स्वरूप के अनुसार। एक तो काल्पनिक और एक वस्तु स्वरूप के अनुसार। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश सबको समझिए। जब बहुत ज़्यादा भाषण दे करके एकदम फायदा नहीं होए, ऊपर ऊपर से बात निकल जाए, ऐसा नहीं चाहता। इसलिए शांति से मैं बात को उठाना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जीव को सम्यक दृष्टि बनना है साहब। स्वपर प्रकाशक के स्वरूप से वह जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। कैसे बनेगा? तो पहले रहता है मिथ्या दृष्टि का काल्पनिक वस्तु और स्वरूप के अनुसार। अब काल्पनिक में दो में काल्पनिक करना, इसमें एक तो स्व पे और एक पर पे। स्व पर, तो स्व के संबंध में काल्पनिक क्या है और पर के संबंध में कल्पना क्या है? स्व के संबंध में कल्पना क्या, पर के संबंध में कल्पना क्या? ये तो पहला हो जाएगा पर पे काल्पनिक। फिर स्व के ऊपर स्व के संबंध में कल्पना क्या कर रहा है ये, और पर के संबंध में क्या कल्पना है ये सब। ये फिर काल्पनिक हो जाएगा स्व पर, स्व पे, ओनली स्व पे काल्पनिक। समझना है ना? अब यहाँ पे पहले पर पे, तो पर के संबंध में स्व पर में तो ऐसा ये जो है ना पर प्रकाशक तो है इसका ज्ञान। पर जो पदार्थ हैं उनके अंदर ही ये दो बंटवारे करता है। स्व पर, यह मेरा मकान और ये तेरा मकान। स्व पर, ये मेरा शरीर और ये पर के शरीर, ये शरीर मेरा, ये पर का शरीर। स्व पर का बाह्य भिन्न वस्तुओं में ये जो अपना आत्मा था, इससे जो बाह्य भिन्न वस्तुएं हैं, पर वस्तुएं हैं, पर मतलब दूसरी। तो ये जो स्व वस्तु है, स्व वस्तु से पर वस्तु भिन्न है। तो ये भिन्न वस्तु में कल्पना करता है। कैसी कल्पना करता है? स्व पर की, कि ये इसके अंदर ही कुछ स्व है, कुछ पर है, कुछ स्वयं पर है। अपना मकान अपना स्वयं, बाकी सब पर है। ये मेरा बेटा है, ये सब पर के बेटे, ये सब इस प्रकार बंटवारा कर रहा है। तो काल्पनिक क्यों बोला? सही बात है, क्योंकि तो मेरा शरीर है, दूसरों का शरीर है। काल्पनिक क्यों बोला? कल्पना ये कि ये तो शरीर अपना भी शरीर अपना नहीं था, ये तो खुदगल का था। तो ये पर था, तो पर को तुमने कहा कि ये मेरा और ये दूसरे का। समझ में आ गई बात? तो पर वस्तुओं में ही किसी वस्तु को स्व जानना, किसी को पर जानना, यह इसकी कल्पना है। अब इसी तरह से ये काल्पनिक में स्व के संबंध में भी ऐसे ही समझना। स्व के संबंध में क्या है ये? इस स्व के संबंध में स्व क्या करना है? स्व के संबंध में जो प्रकाश हो रहा है, स्वपर का प्रकाश,
वो स्व को कैसे जान रहा है, और मेरा ज्ञान का प्रकाश स्व के रूप में क्या कल्पना कर रहा है। तो ज्ञान के अंदर में यह कल्पना कर रहा है कि ये जो मैं 5 इंद्रिय वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, ये सबका जो पिंड है, मनुष्य देह, ये मेरा स्व है। ये कल्पना इसकी पूरी की पूरी स्वरूप से की कल्पना हो गई। अब इसका और इस कल्पना के साथ में इसके ज्ञान की पर्याय में चलो ये वस्तु के स्वरूप में आएगा अध्याय। अब दूसरा फाइंड ये काल्पनिक की बात अपनी पूरी होगी। बहुत सिंपल है, पर वस्तुओं में ही किसी को स्व और किसी को पर मानता है। इसी में से जिसने स्व मान लिया इसी से पर, जबकि सारा पर का पर एक ढेर पर होता है। अपने असंख्यात प्रदेश के बाहर जो भी कुछ चीज है सब भिन्न है। प्रवचन सारे 107 नंबर की बात है। भिन्न प्रदेश तत्व पृथकत्वता का लक्षण है। भिन्न प्रदेश तत्व पृथकत्वता का लक्षण है। लेकिन अपने आत्मा के प्रदेश से भिन्न वस्तु हुई, उसके प्रदेश भिन्न है, इसलिए वो पृथक है, इसलिए वो पर है, वो स्व नहीं। विचार करना होगा, ज्ञान को अंतर्मुख करना है, स्व अनुभूति कराना है आत्मा की, तो पर से उपयोग उठाना, पर वस्तु को पर जानना, स्व को स्व जानना, ये ज्ञान का सबल प्रकाशक स्वभाव का सही उपयोग करना, फायदा उठाना उसका। अब इसके बाद आता है वस्तु स्वरूप के अनुसार। क्या होता है वस्तु स्वरूप के अनुसार? कि वस्तु स्वरूप के अनुसार में ये आत्मा का स्वपर प्रकाशन क्या है, तो पर का प्रकाशन पहले लेते हैं। वस्तु स्वरूप क्या है कि ज्ञान में जो ये वस्तु दिख रही है ये पर है, ये पर है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। क्या है वस्तु स्वरूप? कि ज्ञान में ये वस्तु का जो आकार बना मेरे अंदर, ज्ञाकार, वो ज्ञाकार में जो आकृति बनी है वो पर पदार्थ जैसी आकृति है, और वो जो आकृति बनी है वो पर का प्रकाश है। पर का प्रकाश वहाँ हो रहा है, पर प्रकाश अपने अंदर आकृति बनाता हुआ वो पर प्रकाशक है। बाहर की वस्तु के ऊपर तो प्रकाश होता ही नहीं, वो आत्मा अंदर ही अंदर जानता है, पर को जानता ही नहीं। थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई, आगे नहीं समझ में आ गई आपको? पर प्रकाश अपने पर प्रकाशक की बात चल रही है। पर वस्तु जानने में आई कि नहीं आई, ये पर वस्तु ज्ञान में आ गई। ज्ञान पर को जान रहा है, बाहर किसको जान रहा है? ये पर है कि नहीं है? नहीं है। पर प्रकाशक नहीं है, पर तो है, पर प्रकाशक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सफल प्रकाशन देख रहे हैं। ज्ञान पर को किस तरह से प्रकाशित करता है? इसको पर है, ये तो पर है, लेकिन इसको प्रकाशित ज्ञान किस तरह से करता है? उसका नाम पर प्रकाशक। तो ज्ञान अपने अंदर ऐसी जो डायरी है, ऐसी कैसी आकृति में अपने अंदर बनाता है ये आकार। इसकी डायरी ऐसा नहीं है, मेरे को बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर नहीं दिख रहा, अंदर ही दिख रहा है। ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में दिख रहा है, और वो आकृति ऐसी डायरी जैसी है। ये आकृति, ये इसका पर प्रकाशक है। अपन को पर पदार्थ तो पर है, ये सब पर है, ये सब पर है, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं पर को पर कहना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब इस ज्ञान की पर्याय में इससे आत्मा में जानना होता है, उसका भी चित्र बनाता हूँ मैं। और ये उसमें भी जो जानना होता है ज्ञान की पर्याय में है, नहीं इसी से बताता हूँ, बार-बार इसी से काम आ रहा है। और ज्ञान की पर्याय इससे प्रकट होती है। ज्ञान की किरण निकलती है, किरण तो ज्ञान की किरण पूरा आत्मा में से प्रकाशित हो रही है, पूरा आत्मा में, तो उसके अंदर ही पर पदार्थ झलक रहे हैं अंदर, ये इसके अंदर। इसके लिए मुझे उदाहरण देना होगा बहुत अच्छा सा। चलो फिर लेकिन मैं ये पर प्रकाशक ऐसे पहले स्थूल बता देता हूँ, ये मिटा दो। इसको मैं उदाहरण देता हूँ आपको दो। एक मिथ्या दृष्टि दर्पण
और एक सम्यक दृष्टि दर्पण। तो इसमें ये पर प्रकाशित समझ में आ जाएगा। ये दो दर्पण है। अब दो दर्पण में यहाँ पर एक व्यक्ति आया, दर्पण में भी ये दिखाई दिया, ये बाहर आया था तो दर्पण में भी दिखा। अब ये जो दर्पण में, अब इसको देखिए मिथ्या दृष्टि दर्पण, इससे पूछा कि तुम कौन हो। मिथ्या दर्शन क्या होता है? कौन हूं का जो उत्तर, कौन हूं मैं, इसका सही उत्तर सम्यक दर्शन है, और कौन हूं का गलत उत्तर मिथ्या दर्शन। सिर्फ कौन हूं का उत्तर भी सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन टिका हुआ है। इससे पूछा कि कौन हो, मिथ्या दृष्टि दर्पण से, तो उसने अपने अंदर में वो गर्दन झुकाई, तो उसको क्या दिख रहा था? जैसे ही बाहर था वैसे ही इसके अंदर दिख रहा था। ये इसको पैर का प्रकाश हो रहा था। पैर का प्रकाश कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है? दर्पण में प्रकाश हो रहा है। ये तो पर है, ये बाहर का व्यक्ति तो क्या था? पर था। और ये पर का ये यहाँ पे जो अंदर प्रतिबिंब बन रहा है अंदर, ये दर्पण की पर्याय है। दर्पण की पर्याय की ताकत है कि बाहर जैसा पदार्थ है ऐसा अपने अंदर में बना ले। तो ये बनाया, ये दर्पण की पर्याय के अंदर पर का प्रकाश हुआ है। तो यहाँ पर का प्रकाश है, न कि यहाँ है पर का प्रकाश। पर प्रकाशक में पर वस्तु नहीं है। पर प्रकाशक में अपनी ज्ञान की पर्याय में पर का आकार जो बनता है वो पर प्रकाशक। अपनी पर्याय में जो दर्पण की पर्याय में जो आकार बना है बाहर जैसा, तो ये आकार जो बना है वो पर जैसा आकार है, इसलिए पर का प्रकाशक बोला उसको। पर का घुस गया उसमें, अब इसमें पर घुसा गया, पर प्रकाशक में पर घुसा गया। पर प्रकाशक में पर तो आए नहीं, पर तो बाहर ही खड़ा है, ये बाहर खड़ा है। ये पर प्रकाशक में पर नहीं आया, ये अंदर में स्वयं की शक्ति में उसने पर का प्रकाश किया। ऐसी जीव की स्वपर प्रकाशक शक्ति। आगे बात सुनिए, बहुत ऊंची बात है। आपको अगर ये पॉइंट ख्याल में आ गया है, तो इसमें सारे पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, जो बीमारी और पर मेरे ज्ञान में आ गया, वो तो झगड़ा साहब, वो तो दुनिया, वो दुकान, वो ग्राहक, ये सब पर मेरे अंदर में आ गए। पर को मैं जानता हूँ, उसको जान रहा है, पर को जान रहा है, इसको जान रहा है, इसको जान रहा है, ये कह रहा है। यहाँ इसको नहीं, इसको प्रतिबिंबित कर रहा है। अरे प्रतिबिंब ये अंदर हो रहा है, ये प्रतिबिंब है, ये आकृति यहाँ है, ये दर्पण की क्वालिटी इसमें कि वो पर को प्रतिबिंबित कर सकता है। ये इसका पर प्रतिबिंबित करने वाला स्वभाव, जैसे ज्ञान का पर प्रकाशित स्वभाव पर को प्रकाशित कर रहा है, पर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन प्रकाशित यह ज्ञान की पर्याय के अंदर हो रहा है, तो अंदर भी पर का प्रकाशन हो रहा है। जो इस चित्र से ही वो प्रकाशन समझ में आया। अभी भी किसी को नहीं आया तो बोल दो, क्योंकि फिर जिंदगी भर कोई नहीं आएगा समझाने, कोई आएगा भी नहीं, और आएगा उस समय अपना उपयोग रहेगा कि नहीं रहेगा, अपन जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या वो पंडित जी आएंगे और अपन घर बैठे रहेंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है कि क्या परिणाम होते हैं, क्या योग्यता बनती है। जैसे जो समय पर बात आ रही है, ये सबसे ऊंची बात, ये पर प्रकाश, सफल प्रकाश। दूसरी बात, ये अब ये जो पर प्रकाशक होने पर भी ये पर प्रकाश हो रहा है अंदर में, आकृति जो बन रही है ना, ये पर प्रकाशक। अब इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने अपनी गर्दन झुकाई, तो इसको कौन दिखा? इसके अंदर ये आकृति बनी हुई दिखाई दी, मनुष्य, ये से आकृति दिखाई दी मनुष्य। तो वो दर्पण क्या कहता है कि मैं तो मनुष्य। अरे ये मनुष्य, अब अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये क्या है? मनुष्य है, ये क्या है? दर्पण है।
तो उसको जवाब क्या देना था? दर्पण हूँ। तो ये हो जाता सम्यक दृष्टि या दर्पण। ये बोलता है मैं दर्पण हूँ, सम्यक दृष्टि दर्पण। लेकिन ये दर्पण बोलता है कि मैं तो मनुष्य हूँ, यहाँ पे शेर दिखना, यहाँ शेर आया बाहर, तो यहाँ शेर दिखने लगा, तो ये कि मैं शेर हूँ। हाथी देखा आया बाहर, अंदर हाथी का प्रतिबिंब बना, तो मैं हाथी हूँ। जो शरीर मिले मनुष्य का तो मैं मनुष्य हूँ, शरीर तेरे इंच का तो मैं तेरे इंच हूँ, देव का मिले मैं देव हूँ। अरे तेरे ज्ञान में सिर्फ झलक रहा है और कुछ भी नहीं है। ये आकार बन रहा है और पर प्रकाशकत्व में वो भी पर प्रकाशकत्व तेरे अंदर में हो रहा है, तो उसके अंदर तो पर्दे में घुसा ही नहीं है, तो तू कैसे तेरे अंदर? ये जब हाथी अंदर घुसा ही नहीं तो ये दर्पण तो हाथी कैसे बन गया? ये मनुष्य बाहर वाला तेरे दर्पण में घुसा ही नहीं, तो दर्पण आया कि नहीं बेटे? ये बाहर वाला मनुष्य दर्पण के अंदर आया कि नहीं आया? क्या दिख रहा है? ये इसका प्रकाशक है, ये नहीं आया, पर बाहर ही है। ये ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति में पर का ज्ञाकार मेरे ज्ञान में बनता है, पर घुस नहीं जाता, पर बाहर का बाहर रहता। शरीर मेरे ज्ञान में झलकता है, शरीर मेरे ज्ञान में घुस नहीं गया। ये समझ रहा है दर्पण कि मेरे दर्पण में ये घुस गया है बाहर वाला, और मेरे बाहर वाली चीज मनुष्य ही बन गया हूँ। इतना बड़ा इतना बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा साहब। दर्पण भी ऐसा मूर्ख होता है क्या कि वो तो बिल्कुल दर्पण बैठा, साक्षात दर्पण खड़ा है इतना बड़ा, उसके अंदर में बिल्कुल बीच में इतना सा आकृति दिख रही, उसको अपना ये नाम करके मनुष्य बोल रहा है, जो दिख रहा है वो मान रहा है अपना आप। कितना बड़ा मूर्ख है भाई। दूसरे को मत देखो, अपने अंदर विचार करो, अपने अंदर विचार करो कितनी बड़ी गलती अपने में चल रही है कि नहीं चल रही। ये हमें ऐसा बिल्कुल निखालिस स्पर के बिना का शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये शरीर मेरे अंदर सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है, कौन नहीं झलक रहा है। वो एक झलकन देख करके पूरा भगवान आत्मा चैतन्य का दर्पण वो ये कहता है कि मैं मनुष्य, एक प्रतिबिंब को देख करके मैं पूरा का पूरा वो ही बन गया हूँ। ये मान रहा है हो जाता है, वो घर कुटुंब परिवार मेरा हो गया है, मैं ये हो गया। तेरे ज्ञान में झलका था, पर का प्रकाश हुआ था, वो प्रकाशक में भी पर था ही नहीं, तू तेरा ज्ञान की पर्याय थी, पर उसके अंदर में पर न होने पर भी तू ये मान रहा है कि ये सारी दुनिया मेरे अंदर में घुस गई है, ये मैं हो गया हूँ, ये मैं हो गया हूँ, ये दुनिया मेरी है, ये मैं हूँ। इस तरह से शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, खून हड्डी मांस मेरे हैं, मैं खून हड्डी मांस हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान बुढ़ा हूँ, सब मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि आत्मा हो गया। अब इसको सम्यक दृष्टि बनाओ, सम्यक दृष्टि आत्मा को बनाओ, सम्यक दृष्टि दर्पण बनाओ। तो दर्पण में दिखते हुए भी हम उस दर्पण के अंदर दिखते हुए भी दर्पण को क्या मानते हैं? दर्पण है। जितने भी प्रतिबिंब बने उससे दर्पणत्व को नहीं खत्म कर देता, दर्पणत्व उसका व्यवस्थित वैसा का वैसा बना रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, मैं शरीर का रूप नहीं हूँ, मैं तो वैसा का वैसे ही स्वरूप में बना बनाया भगवान आत्मा, दर्पण बना बनाया, ऐसा आत्मा बना बनाया है, पूरा ऐसा का वैसा मैं आत्मा हूँ। अपने अंदर में जरा सी चीज अपने किसी प्रदेश में अब ये ऐसा का ऐसी चित्र अपने आत्मा का बना के ये देखो आप ये आत्मा, इसके अंदर एक बाहर से दौड़ता हुआ अपना एक बेटा है, तो यहाँ ये बेटा है ना, और यहाँ अपने आत्मा के अंदर दिखाई दिया है, ये आत्मा की चैतन्य दर्पण है, ज्ञान दर्पण है, ये ज्ञान दर्पण समझा है, ज्ञान दर्पण है। तो ये ज्ञान दर्पण में किताब है पूरी की पूरी होती, तो उसमें ये कहा ये ज्ञान के दर्पण, तो अपने अंदर में यहाँ अंदर जो आत्मा है ना इसमें दिखता है। अभी ये पूरी सभा है, ये पूरी सभा दिख रही है, मुझे कहाँ दिख रही है? बाहर दिख रही है कि अंदर दिख रही है? अंदर सभा दिख रही है। अब ये अंदर की जो सभा दिख रही है वो सभा
ज्ञान की बनी हुई है कि बाहर के सबकी बनी हुई है? ज्ञान की बनी हुई। अब ज्ञान की बनी हुई है और वो एक सभा की आकृति वो जहाँ बनी है वो तो पूरा का पूरा द्रव्य भगवान अनादि अनंत त्रिकाली धूप विराजमान है। उसकी ज्ञान की पर्याय जो पूरे असंख्यात प्रदेश में फैली हुई है उसके अंदर ये यहाँ दिखा यहाँ दिख रही पूरी सभा अंदर अंदर दिख रही। अब आंखें बंद करो पूरी की पूरी देखो अंदर दिखेगी सभा को। इसी सभा बाहर देखो। अब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए प्रैक्टिस करो कि बाहर सभा देखी फिर आंखें बंद कर ली, वैसी वैसी सभा देखो तो वैसी वैसी सभा दिख रही है। अब ये तो ज्ञान में दिख रही ना क्योंकि बाहर से आंखें बंद कर दी, ये सभा नहीं दिख रही ना। अब दिख रही है, कहाँ दिख रही है? पक्की बात होगी ज्ञान में दिख रही है। आकृति बनी पूरी की पूरी, पूरे चित्र का चित्र बना हुआ है। अब ये जो आकृति अंदर बनी हुई है ये वाली आकृति ज्ञान की होती है। ये ज्ञान में स्वपर प्रकाशक बना है, वो स्वभा ये आकार बना है, वो पर प्रकाशक है। अभी देखो स्व प्रकाशक पूरा बताना है ज्ञान में। ये ज्ञान का पर प्रकाशक का तो सारा सिद्ध किया। अब ज्ञान का स्व प्रकाशक बता दो किस अनुसार। दो पॉइंट लिखे थे ना, काल्पनिक और एक वस्तु स्वरूप के अनुसार। ये कल्पना कल्पना छोड़ दो, मिथ्या दृष्टि को फिर भी स्वपर का ज्ञान है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। वो आपने बताया था कि निगोद में भी है और सिद्ध में भी है। तो मेरे अंदर स्वपर स्व प्रकाशक पर प्रकाशक वस्तु स्वरूप अनुसार क्या है, ये पॉइंट है कि वस्तु स्वरूप के अनुसार स्वपर प्रकाशक क्या है। तो वस्तु स्वरूप के अनुसार स्वपर प्रकाशक पे बनाते हैं। तो इसके लिए चलो 17-18 का था, 17-18 का था। उसने कहा आबाल गोपाल को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ये स्व प्रकाशक। पर प्रकाशक क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार। बाहर पदार्थ को जान रहा है वो पर प्रकाशक नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जे जैसा आकार बन रहा है, जे जैसा आकार, जे तो ज्ञान में घुसा नहीं, जे जैसा आकार ज्ञान में बन रहा है, ये क्या है? पर प्रकाशक। वस्तु स्वरूप अनुसार पर प्रकाशक। ध्यान आ गया? वस्तु स्वरूप में मैंने पॉइंट पिट गए, यहाँ पे लिखने से 2 पॉइंट चल रहे हैं। काल्पनिक और वस्तु स्वरूप अनुसार। तो ये जो वस्तु स्वरूप अनुसार पर प्रकाशक क्या? वस्तु अनुसार का पर प्रकाशक क्या? पर जैसा ज्ञाकार ज्ञान में बनता है वो वस्तु स्वरूप अनुसार। ये ज्ञान दर्पण के अंदर जो आकार बनाए हैं ये पर प्रकाशक, इसको प्रकाशित कर रहा है, ये पर प्रकाशक नहीं। ऐसा ऐसा जो अंदर बनाए हैं वो पर जैसा होने से इसका नाम पर प्रकाशक है। नाम पर प्रकाशक है अंदर ज्ञान की पर्याय। पर जैसा आकार है ना, जैसा बाहर है ऐसा इसकी बनाने की क्षमता है अपने ज्ञान में भी। तो इसलिए ज्ञान में जो ऐसा आकार बनता है उस क्षमता से, वो इस कारण से उस ज्ञान की उस क्षमता को पर प्रकाशक कहते हैं। समझ में आ रही है रवि जी? समझ में नहीं आया तो आप कह देना कि हाँ ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो आप बोलोगे ना कि नहीं आ रही है वो प्रश्न, तो वो सबका प्रश्न हो, सबके अंदर में अटक रहती है वो। इसलिए उसमें डरना नहीं चाहिए कि मैं आप पूछूंगा तो कैसा लगेगा कि इसमें नहीं आया, ऐसा नहीं समझना। आप प्रश्न पूछ दो, किसको समझ में आया? सब क्या नहीं। अरे ये पाठशाला चलती है बच्चों के लिए। बच्चे कौन? जो ज्ञान में है कच्चे, वे सब हैं बच्चे। तो हाँ ये मत समझना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। शरीर से बड़ा होने से बड़े बच्चे क्या? ज्ञान में कच्चे हैं तो सब बच्चे। अब लगाओ इसमें वापस। पर प्रकाशन की बात हुई, बहुत हुई। और स्व प्रकाशन आबाल गोपाल सबको
भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो अब ये जो जानने में आ रहा है, ये क्या हुआ कि वस्तु स्वरूप के अनुसार स्व प्रकाश मिथ्या दृष्टि में आबाल गोपाल सबको देखा ना। आबाल गोपाल मतलब मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि सब, आबाल से लेकर गोपाल तक, है ना, अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, निगोद से लेकर सिद्ध तक, सब जीवों को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो मिथ्या दृष्टि को कैसे आ रहा है? सम्यक दृष्टि का तो समझ में आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि का कैसे आता है? उसको भगवान आत्मा जानना हमको तो आ ही नहीं रहा है। हमको तो ये दिख रही, दुकान दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, बस खत्म हो गई जिंदगी हमारी। भगवान आत्मा कहाँ दिख रहा है? अरे तेरे को दिख रहा है, ऐसा कैसे दिख रहा है? कैसे बात कर रहा हूँ? हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तुझे दिख रहा है। आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आप जो वर्षों करोगे तो उसको जानने में आ जाएगा क्या? अरे हमको तो दिख रहा ही नहीं, आप कह रहे हो दिख रहा है, दिख रहा है। और भैया आचार्य कह रहे हैं तो तू थोड़ा थम, अपने उपयोग को सूक्ष्म करके समझने की चेष्टा कर, तो तुझे वो चीज रात में मिलेगा कि अपना भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है, ऐसी अनुभूति हो जाएगी, अर्थात जानने में आने लग जाएगा स्पष्ट रूप से। और इसके लिए पॉइंट है 3, भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ये भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। कैसे आ रहा है? एक तो ऐसे जानने आ रहा है, 2 3 कि ये जो ज्ञान में मेरे को 3 पॉइंट इसके ऐसे हैं, बहुत डिटेल इसकी लंबी है, टाइम मेरा मिलता है कि 9:30 भी ज़्यादा टाइम है। तो ये वाले 3 पॉइंट से, और ये आपको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा। देखो हाथ में रखा हुआ आंवले जैसा, हस्ताम लकवत, जैसे हथेली पे रखा हुआ आंवला हमको स्पष्ट दिखता है, ऐसा यहाँ पे भगवान आत्मा मेरे जानने में आ रहा है, ऐसा स्पष्ट दिखेगा। बताऊँ क्या कुछ? बता दो। पॉइंट तो उदाहरण से पॉइंट है, तो मैं बताता हूँ। नहीं टाइम हो रहा है, सबको एक जना उठ के भी चला गया, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों का कार्यक्रम भी, इसलिए है अच्छा नहीं, बच्चों का कार्यक्रम भी है ना, बच्चों का आपको सबको ध्यान रखना है। देखो मैं अपना टाइम से चलेगा, कल बराबर चलाते हैं इसको, फिर से कल शुरू से ले लेंगे ना, तो एकदम अपना ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण है, ध्यान से सुनिए समझिए। सुबह